कथा का महत्व, कथा का महात्म्य में हमने देखा कि स्वामी जी और भगवान शिव ने ये वर्णन किया कि राम नाम का महत्व कलयुग में इतना है, इतना है, इतना आसान है कि पक्षियों में कांडाल कहे जाने वाले कौए काकभूषुंडी जी महाराज राम नाम के अधिकारी हैं, भक्त वत्सल हैं। वे राम नाम के कथा वाचक हैं, राम नाम के गुण गाने वाले हैं। और जब कथा दास ये कहे कि शिव जी जब दंडक वन में विचरण कर रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए रास्ते में जब अगस्त ऋषि के आश्रम से चले थे, कथा सुन करके श्री राम जी का, देखिए ये नाम का प्रभाव है कि भगवान शिव स्वयं कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते। ये भी एक समय में दिए गए वरदान का फल है। कभी शिव जी ने वादा किया था कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए भगवान स्वयं अपनी अर्धांगिनी के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वो कथादास सुनेगा। अभी मां सती को शिव जी बस इतना समझा रहे हैं कि वो अखंड ब्रह्म है जो मनुष्य रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मां सती के मन में न जाने विधाता ने उल्टी बुद्धि फिर दी, उनको शक हो गया, संदेह हो गया। भगवान शिव ने कहा, होई सोई जो राम रुचि रचि राखा, अखो करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपने हरि नामा, अब गई सती जहां प्रभु सुख दामा। शिव जी सोच गए कि अब समझाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं है, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, यह शिव जी का कहना है। तर्क करके कौन अपने दिमाग को खराब करेगा, अपनी खोपड़ी खराब करेगा, कौन शाखा विस्तार करेगा। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और उधर सती जी वहां गए जहां सुख के धाम श्री रामचंद्र जी हैं। पुनि पुनि हृदय, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, अब आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवते निर्भू। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके और उसी रास्ते में आगे आगे चलने लगे जिस मार्ग से हैं मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। यानी राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से सीता जी की खोजने के लिए व्याकुलता में चले आ रहे थे, ठीक उसी रास्ते पर आगे आगे सती जी ने क्या किया कि माँ सीता का रूप धारण करके
और आगे आगे चलने लगे। अब देखिए ये कथा कितनी विचित्र है कि माँ भवानी, क्षमा करेंगे, माँ सीता का रूप सती ने धारण किया है। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया कि मामला क्या है। बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय के जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपटी मन को जान गए, छल कपट को पहचान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि जहां उनका सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है, अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोली। पहले प्रभु हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया है। देखिए यहां पर कितनी विचित्र कथा है कि मां सती एक तो भगवान भूतनाथ के धर्मपत्नी स्वरूप अर्धांगिनी, वहां पर उनकी बात नहीं मानी। और दूसरी बात कहते हैं ना कि शक की बीमारी माताएं बहनें क्षमा करेंगी, एक कपटी रूप धर करके और राम जी से छिपाव कर रहे हैं। लक्ष्मण जी तो अचंभित हो गए। खैर देखिए राम ने पहचान लिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले। क्या बोले आगे की कथा में दास सुनाएगा। तब तक के लिए दास श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन लक्ष्मण ने देखा तो कैसे? लक्ष्मण देखे उमाकृत बेसा और चकित भये, ब्रह्म हृदय विशेषा, कहीं न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। जोरी पानी प्रभु केन्हे परिणाम, पिता समेत लेने निज नाम, कहे उबहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिर हूँ के तू, जोरी प्राणी प्रभु। तो इस प्रकार आगे प्रभु क्या कहते हैं अगले एपिसोड में, अगली कथाओं में। तब तक के लिए श्री राम।